आपने जो विचार चंद हृदय में मुमुक्षु के 6 गुण बताए, उन्हें मैं स्वयं में पूर्ण रूपे नहीं पाती। क्या ऐसी स्थिति में अपरोक्ष अनुभूति का श्रवण करना उचित होगा? रतिका का ये सवाल है और आपका ये बड़ा जायज सवाल है, और मेरे लिए भी बड़ी एक विकट परिस्थिति होती है कि मैं सत्य बोलूं या छुपा लूं। तो सत्य वचन तो यही है कि जब मुमुक्षु के गुण आए नहीं, आत्मनिश्चय हुआ नहीं, क्या कमी रह जाती है? देखो, और आपको भी पता है। अब ये कुछ ऐसी चीजें तो है नहीं ना कि मैं बाहर से कुछ 2 पाउडर 4 घोलूं और तुमको पिला दूं और तुम्हारे अंदर वो आग लग जाए। It's a very slow process, and it's sometimes, I believe, it's unintelligence on part of my listeners. I'm not saying you are, hard word would be stupid or idiot, but I'm not saying that, but I'm saying that the spark of the intelligence is missing. Spark मतलब शायर कहता है, जो गर तू गौर से दुनिया को देख लेता, जो तू गौर से दुनिया को देख लेता, कल नहीं तो आज ही दुनिया छोड़ देता। छोड़ने का अभिप्राय, what it means is the possessiveness and the attachments which we have created in our mind, वही हमको गिराती हैं और वही हम छोड़ नहीं पाते। वो ही हमको पकड़ के रखती हैं, वही मेरे बंधन का कारण होती हैं, लेकिन उसी को मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं फंसा हूं तो इससे छूट जाऊं। ऐसा नहीं कि दुनिया का सामान, संपदा, दौलत, हुस्न, जवानी, ताकत सिर्फ यही दिमाग खराब करती है। मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं रोज इतना जप करता हूँ, मैं रोज 3 बजे उठता हूँ, मैं इतने लाख जप करता हूँ, मैं इतने करोड़ दान देता हूँ, मैं इतने लंगर की जाके सेवा करता हूँ। इसका भी एक बहुत बड़ा अभिमान होता है। बड़ा बड़ा खतरनाक काम है ये। जप आवश्यक है, जप करो, और जप करने से बड़े सुंदर सुंदर शब्द है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि मैं पहले शब्द गाऊं कि मैं उनके सार बताऊं, क्योंकि आप लोग उतना मनन नहीं करते हैं, आप लोगों का उतना अच्छा पठन पाठन नहीं है, इसलिए आप वाणी के, संतों की वाणी के, गुरु वाणी के जो शब्द है उनका वो स्वाद नहीं ले पाते। बिकॉज लैंग्वेज बिकम्स अ लिमिटेशन, अ बैरियर समटाइम्स। हम लोग अच्छे से हिंदी नहीं बोलनी जानते, समझते नहीं है। हम अच्छे से पंजाबी नहीं बोलते, वो भी ठीक से समझते नहीं है, और टूटी फूटी अंग्रेजी भी ले आते हैं। तो लोगों ने खिचड़ी बना के रखी है, एक भी जुबान साफ नहीं होती। अब जो मजा पंजाबी का आएगा वो पंजाबी का ही आएगा, जो मजा हिंदी का आएगा और जो मजा संस्कृत का आएगा वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। और जो एक स्वाद उर्दू का है वो उर्दू का है। लेकिन I sometimes really feel that people are becoming richer with money but poorer with knowledge and languages. अपनी भाषाओं का ज्ञान नहीं लेते, स्वाद नहीं लेते। इसलिए अगर मैं शब्द गाती भी हूं तो पहले उसका अर्थ समझाऊंगी, तब तुमको मजा आएगा, या मैं बाद में समझाऊंगी। तो फिर समय तो मेरे पास इतना ही है ना। इसलिए खैर, तो वाणी में एक बड़ा शब्द सुंदर आता है कि जपोता एको नामा अवर निराफल कामा। जपो तो नाम जप करो, बाकी सब बेकार, निराफल, कोई फल नहीं उससे मिलेगा आपको। एक चित्त जय एक छिंत आयो, काल फास के बीच ना आयो। सिर्फ एक चित्त। एक और बड़ा सुंदर आता है, तेरा एक नाम तारे संसार।
मैं एहा आस एहा आधार। नाम जप की इतनी महिमा गुरुदेव गाते हैं, लेकिन वही नाम जप आपके अहंकार का कारण भी बन सकता है कि मैं इतना जपी हूं। तपस्या की बड़ी महिमा गाई गई है, संयम की बड़ी महिमा गाई गई है, पर फिर कोई संयमी होने का ही अभिमान कर रहा है। हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम इतने बजे उठते। एक बार एक सज्जन मुझे कहते, मैं रोज सवेरे 3 बजे उठ के अपना पाठ करता हूं। मैंने कहा अगर 6 बजे कर लेगा तो गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे। हाँ, आज और तब के समय में बड़ा फर्क है। किसने आपको कह दिया कि सिर्फ सुबह पाठ करोगे तो उसका बड़ा फल होगा? फिर बोलने वाले बोलते हैं सुबह 3 बजे उठोगे तो हीरे दान करने जितना फल मिलेगा, आप 5 बजे उठोगे सोना दान करने जितना फल मिलेगा, आप 6 बजे उठोगे तो चांदी दान करने जितना फल मिलेगा, और आप 8 बजे के बाद उठोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। तो वो सुबह उठने के आनंद को भी हीरा चांदी सोना से मिला रहे। मतलब अभी भी तुम्हारे खोपड़े में हीरे की कीमत है, चांदी की कीमत है, सोने की कीमत है। तुम्हारे लिए वो सुबह जब सब और चुप्पी होती है, ठहराव होता है, और उस समय पर तुम जब जागते हो, रात भर की नींद, यू आर ऑल फ्रेश एंड रिलैक्स्ड, और उस टाइम पे अगर बैठ करके विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निर्माण होके, निरहंकार होके तू जब मंत्र करेगा या कुछ पढ़ेगा या कुछ सुनेगा, उसका जो आनंद है, क्या किसी हीरे के साथ उसका मुकाबला तुम कर रहे हो तो तुम गाली दे रहे हो, तुम कोई बड़े समझदार इंसान नहीं हो। पर बोलने वाले भी वही माया वाले और सुनने वाले भी वही माया वाले। तो करे सुबह 3 बजे उठ रहा हूं क्योंकि इससे मेरे को हीरे दान करने जितना फल मिलेगा। तो तुम्हें फल क्यों चाहिए पूछो? तो सुन रखा है कि अच्छे पुण्य होंगे तो सुख समृद्धि धन पुत्र मिलेगा। तो फिर सुबह 3 बजे भी उठ के चाह तो तुम यहीं रहे हो, अमीरी, दौलत, पैसा, बच्चे, शोहरत, निरोगी काया। अरे तुम बात ही नहीं समझे, संतों की वाणी का आशय ही, उसका लक्ष्य ही नहीं समझे। उस दिन एक सज्जन मुझे मिले, कहते हैं कि मेरे ना बड़ी ऐसी बीमारी, बड़ी तकलीफ दे बीमारी उनको हो गई थी। तो बोले मुझे किसी ने कहा है कि तू रोज 11 बार दुख पंजनी साहब का पाठ करेगा तो तेरा दुख दूर हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूं। तो मुझसे पूछ रहा है हो जाएगा ना? मैं पहली बात, तुझे अभी संशय है। दूसरी बात, मैं किसने बना दी बात कि इतनी बार ये पाठ करोगे तो ये नहीं होगा, बीमारी होगी तो दूर हो जाएगी, हम मरेंगे नहीं। ए पागल, जो उपज्यो सो, जो उपज्यो सो। तो मैं कितने पाठ करूं दुख पंजनी साहब के कि मैं मरूं नहीं? बोलो क्या बात। एक ने पूछा आपका महामृत्युंजय मैं रोज करता हूं तो मेरा मृत्यु का डर दूर हो जाएगा ना? मैं हाँ, डर दूर हो सकता है, पर कोई ये कहे मेरे मौत तो नहीं आएगी तो ये झूठ बात हो जाएगी। मौत एक चीज है, मौत का डर होना बिल्कुल दूसरी चीज है। ज्ञान विज्ञान तुमको डर से मुक्त करता है, भय मुक्त करता है, लेकिन जिसने ये सब वाणियां हमको अमूल्य वाणियां दी हैं, वो संत, वो महात्मा, वो गुरु क्या आज शरीर से जिंदा है? बोलो। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। लोगों की बुद्धि है तो वो मेरे लिए मजाक हो जाता है। एक हुआ यूं कि मैंने
एक शब्द गाया, रिकॉर्ड हुआ था, जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिस है सो सो रोगी। तो हमारे एक प्रेमी कहते हैं जी, जब से ये शब्द चला है मैं सुन रहा हूं ना, तो सिर्फ लोगों के बीमार होने की खबरें आ रही। उसका लीवर खराब हो गया, उसके कैंसर हो गया, उसके हार्ट अटैक हो गया, उसके ये हो गया, तो बड़ी घबराहट हो रही है। सारे ही रोगी, सारे ही रोगी। और मेरा भी डायबिटीज का ना नंबर ज्यादा हो गया है और बड़ी घबराहट हो रही है। आप कुछ ऐसा शब्द क्यों नहीं गाते हैं ना, ये जो हम डर लग रहा है हमको, वो हमारा डर दूर हो जाए। मैं चलो डर दूर करने का इंतजाम मैं करती हूँ। फिर हमने सेकंड रिकॉर्डिंग ठीक मेरे कल महीने बाद ही कर दी, क्योंकि स्टूडियो यही है आश्रम में, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। म्यूजिशियन भी यही है, सिंगल वन मैन शो चलता है। कंपोजर हम होते हैं और म्यूजिक की जो सारी अरेंजमेंट है, रिकॉर्डिंग है, उसकी एडिटिंग है, उसकी वॉट एवर द टेक्निकल पार्ट, मिक्सिंग एंड वो सब यही हो जाता है। सो हमने कर दिया। फिर दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। वो सज्जन आए, करे आए, शांति आ गई। मैंने कहा पर इस चीज से खबरदार, तुमको मैं फिर भी कर रही हूं, अगर तुम जीवन ठीक से नहीं जियोगे तो शरीर रोगी होगा। फिर तू चाहे सारा दिन दुख पंजन तेरा नाम जी करते रहो। दुख मन के ज्ञान दूर करता है, पर अगर आपका खाना पीना सोना गलत है, अगेंस्ट द नेचर है, तो शरीर रोगी होगा।